एक सास अपनी बहू से बहुत ही परेशान थी क्योंकि वो घर का कुछ भी काम नहीं करती थी, पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर सलाह करी कि कल सुबह मैं घर में बर्तन साफ करूंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ माँ मैं साफ कर देता हूँ। इस तरह उस चुड़ैल बहू को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही माँ बर्तन साफ करने लगी, लड़का बोला, लाओ माँ मैं साफ कर देता हूँ। माँ बोली, नहीं बेटे मैं साफ कर लूंगी। ये सब देख के बहू से रहा नहीं गया। वो बोली, अरे इसमें झगड़ने वाली क्या बात है, एक दिन माँ साफ करेगी और एक दिन आप साफ कर लेना। बहू आंगन में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी। एक शराबी सड़क पर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। एक पुलिस वाला यह देखकर बोला, इतनी शराब क्यों पी जो ऐसे चल रहे हो? शराबी जल्दी से सीधा होकर बोला, धन्यवाद जो आपने बता दिया कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। ये देखकर उसने बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले गए थे? एक बार टीचर बोली, एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अक्कल, क्या चुनोगे? विद्यार्थी बोला, पैसा। टीचर, गलत, मैं अक्कल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। दादा पोते से बोला, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता बोला, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, फिर भी क्यों डर रहे हो? मरीज बोला, जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था फिर मिलेंगे। 2 लड़कियां ट्रेन में सफर कर रही थीं। पहली लड़की ने पूछा, तुझे कैसा पति चाहिए? दूसरी लड़की बोली, करोड़पति। पहली बोली, अगर करोड़पति ना मिला तो? दूसरी बोली, 50-50 लाख की 2 भी चल सकते हैं। पहली बोली, वो भी ना हुआ तो? दूसरी लड़की बोली, 25-25 लाख के 4 भी चल सकते हैं। इतने में ही ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ व्यक्ति बोला, जब ये 100 रुपए पर पहुंच जाए तो प्लीज मुझे उठा देना। पप्पू हॉस्पिटल में एक नर्स से बोला, आई लव यू, तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से बोली, चल झूठे दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। बहुत पुरानी बात है। एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे शीशा मिल गया। शीशे में खुद को देखकर समझा कि पिताजी की तस्वीर है और वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था तब उसने वो शीशा निकाला। शीशे में अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमू ही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना, बुड्ढी है, जल्दी ही मर जाएगी। एक बनिए ने गलती से दूसरे के मोबाइल नंबर पर बैलेंस डलवा दिया। जब गलती का एहसास हुआ तो उसे फोन कॉल किया, पर अगले ने फोन नहीं उठाया। कई बार कॉल करने के बाद थक कर बनिए ने मैसेज किया, लश्कर-ए तालिबान में आपका स्वागत है मान्यवर, बैलेंस स्वीकार कर आप हमारे सदस्य बन गए हैं। अब से जरा सतर्क रहिएगा, सरकारी एजेंसियां हम पर नजर रखे हुए हैं, संभल कर फोन इस्तेमाल करिएगा। तुरंत घबराए हुए आदमी का फोन आया कि ये क्या माजरा है। बनिए ने फ्री में सलाह दे दी कि बैलेंस वापस कर, मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में पैसा वापस आ गया।